गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक बात का ध्यान देना है, अभी जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो वेलोसिटी और टाइम का है। पीछे एक और ग्राफ आए थे, वो हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस और टाइम था वो हमें वेलोसिटी के बारे में बता रहा था, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। क्लियर? तो आज जो ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या आती है? पहली वाली कंडीशन क्या है? When an object is moving with zero acceleration, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, तो उस केस के लिए हमारे पास पहला केस है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे तो वो देखिए। एक बात तो आपको इस स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गई होगी, इसमें कहा गया है जीरो एक्सेलरेशन। क्या कहा गया है? जीरो एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू जीरो। और एक्सेलरेशन होता क्या है भाई? v2 माइनस में v1 अपॉन में t2 माइनस में t1 मान लेता हूँ मैं। इसका मतलब a की वैल्यू जीरो बोल रहा है, तो कब होगी? जब v2 माइनस में v1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। और यहाँ से क्या मिला? मैं इस v1 को इधर भेजूंगा तो v2 दैट इज इक्वल्स टू v1। यही स्टेटमेंट का मतलब यही मिला कि v2 और v1 क्या है? दोनों बराबर हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रेट रोड है और इस रोड के ऊपर ये कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉल रोल करती हुई जा रही है इधर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v1। यहाँ पर देखी गई v2, यहाँ पर देखी गई v3, यहाँ पर देखी गई v4। तो ये जीरो एक्सेलरेशन कब कहलाएगा? इस केस में जीरो एक्सेलरेशन कब कहलाएगा? जब v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू और v4 की वैल्यू, सभी की वैल्यू क्या हो? सेम हो। मान लिया किसके बराबर हो? v के बराबर हो। तो इस टाइम के ऊपर जहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगातार सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे? उसको जीरो एक्सेलरेशन। तो अभी जो मैंने कंक्लूजन निकाला, अब जो ग्राफ बनाएंगे, अभी मैं बात कर रहा था किसकी करेंगे ग्राफ? वेलोसिटी और टाइम। लेकिन अभी मैंने कहा वेलोसिटी कैसी है? कॉन्स्टेंट, लगातार एक ही है भाई। मैंने क्या मान ली? v। भाई ये हो गया मेरे पास ग्राफ। इधर क्या है? टाइम, और इधर क्या है? वेलोसिटी। क्लियर? अब भाई ये v की वैल्यू ये मान लेता हूँ एग्जाम्पल। तो अब टाइम 1 सेकंड था तब भी v यही है, 5 सेकंड हो गया तब भी v यही है, 10 सेकंड हो गया तब भी v यही है, 15 सेकंड हो गया तब भी v यही है। तो इसका ग्राफ कैसा बन गया? ऐसा ही तो ग्राफ बन गया। तो हम कैसा लिखेंगे? जब आपके पास जीरो एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, when an object is moving with constant positive acceleration, constant, अभी क्या कह रहा है? constant positive acceleration। सोचना बिल्कुल इजी है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन तो यही तो है। क्या है? यही है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और ये वाली वैल्यू का मतलब क्या हो गया? v2 माइनस में v1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब क्या है कि v2 की वैल्यू बड़ी होगी और v1 की वैल्यू छोटी होगी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, जो बॉल या कोई भी कार वगैरह जो मूव कर रही थी, अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो सोचना, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और मैंने एक बात ये भी कही कि कांस्टेंट, और जहाँ पर कांस्टेंट वर्ड आ जाता है तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस केस का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसे।
देखो टाइम को आपने इंक्रीज किया, टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, बढ़ाते जा रहे हैं इधर, तो वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसका ग्राफ तो यही मिलेगा और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। क्लियर। तीसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल, देखो इस केस में क्या था कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू क्या है, 0, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0। तो ये कैसा केस हो गया, व्हेन इनिशियल एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, रुकी हुई है, स्टार्टिंग में कैसी है, किस कंडीशन में है, रुकी हुई है। अगर वो ये बोल दे स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ वेलोसिटी से चल रही है, उसका मतलब समझना बस, कुछ भी नहीं है, बाकी सेम स्टेप है, पूरी लाइन जो अभी की थी वो सेम है, लेकिन एक बात कर रहा है कि जहाँ पर टाइम 0 है तब भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो है, वी वेलोसिटी है, और उसके बाद कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये बन गया। और ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कैसी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अगली बात करते हैं हम फोर्थ केस की। When an object is moving with increasing acceleration having 0 initial velocity, increasing acceleration का मतलब, increasing acceleration, ध्यान रखना, increasing acceleration इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि एक कार यहाँ से चली, यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 बजे, 10:10 पर यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 मिनट्स इट इंक्रीजेस 5 मीटर पर सेकेंड। 10:20 के ऊपर यहाँ पर है जो चेंजमेंट था वेलोसिटी का, कितने था, इस यहाँ से यहाँ के बीच में 5 का, यहाँ पर टाइम 10 मिनट का, यहाँ पर टाइम तो 10 का है लेकिन वेलोसिटी कितना है, 7 इंक्रीज हो जाती है, तो 7 इंक्रीज होगी इसमें 10 में, तो कितना हो गया, 17 मीटर पर सेकेंड। अगली 10 मिनट के बाद देखते हैं, तो अभी 7 इंक्रीज हुई थी, अब 10 इंक्रीज हो जाती है, तो कितनी होगी, 27। एक बात सोचना, इसमें कितना गैप हुआ, +5 हुई, इसमें कितना गैप हुआ, +7 हुई, इसमें कितना गैप हुआ, +10 हुआ। क्या ये वैल्यू सेम है, नहीं, टाइम क्या है, सेम। अब देखना ग्राफ सोच के देखो एक बार आप, भाई यहाँ पर मैंने 10 बजा दी, 9:50 पर मान लो चली है स्टार्ट, 0 मीटर पर सेकेंड, तो 9:50 का टाइमिंग मान लेता हूँ मैं। क्लियर। यहाँ पर 10 बज गए, यहाँ पर 10:10 है, यहाँ पर 10:20, लगभग इक्वल गैप लिया मैंने, लिया है। अब यहाँ पर वेलोसिटी तो 0 थी, ये ले लेता हूँ भाई 5, 10, 15, इस तरह से ऊपर ले लेते हैं वैल्यू। तो देखो 10 बजे कितनी वैल्यू थी, 5, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। 10:10 पे कितनी वैल्यू है, 12, 10:10 पर है 10, और फिर इसके बाद हमारे पास 10:20 पर है 17, फिर है हमारे पास है 27। देखो ऐसा एक कर्व की शेप में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ग्राफ बनाकर देखो एक बार, आप खुद बनाकर देखिए, ऐसी एक कर्व की शेप में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर। अगला हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखना है, जहां पर ये बोल दिया जाए ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप सोचो ए दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस में v1 अपॉन में t2 माइनस में t1 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब v2 माइनस में v1 कैसा होगा, नेगेटिव, और वो कब होगा, जब v2 कैसा हो, स्मॉल हो, और v1 कैसा हो, बड़ा हो, तभी तो नेगेटिव आ सकता है। 5 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, -5, तो ये v2 की वैल्यू क्या हो गई है,
छोटी, बाद में स्पीड घटती जा रही है। जैसे कि हम बाइक कार चला रहे हैं, एक्सेलरेटर से स्पीड से हमने पैर को हटाया या हाथ को कम कर दिया, स्पीड धीरे धीरे बाइक की स्पीड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो उस केस के अंदर जहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग के वाले केस में तो ऐसे जाएगा, अगर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है तो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? When an object is moving with negative acceleration have negative initial velocity। अब देखिए वही सेम केस है, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव में है और नेगेटिव ही एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नीचे जाएगा और नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो इस वाली लाइन से नीचे इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करना है। अगला केस क्या है? When an object is moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity, पॉजिटिव तो इनिशियल वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ मिलेगा आपके पास ऐसे नीचे की तरफ। t1 टाइम के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर उसके बाद में चेंज होगा। क्लियर? थैंक यू।